इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से ये भी एक है, क्योंकि इसमें हम आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आज हम आपको उससे परिचित कराएंगे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि देखो भैया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अगर आप नहीं समझ पा रहे, अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत करेगा ना। कि फॉर्म तो आ ही जाएगा, अप्रैल के एंड में आ ही जाएगा फॉर्म, ठीक है, आप भर भी देंगे, भरना हम बताएंगे, सब चीजें सिखाएंगे। लेकिन अभी से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ जाओगे तो तैयारी आप करते रहोगे धीरे धीरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर के लिए ये बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होती है। तो आप गलत भी करोगे तो भी कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो अब मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है 2019 से बंद है, तो नहीं रहेगी इस साल भी। तो आप लोग बेफिक्र इस चीज से रहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तक अब बच्चे लास्ट ईयर यही पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, है कि नहीं, तो नहीं है। ठीक है, अब हम सिलेबस बताएंगे, एग्जाम पैटर्न बताएंगे, तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। और जहां पे जो ना समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखिएगा। और ये चैनल एजुकेशन इलाहाबाद जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्ण तरीके से समर्पित है ना। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन रखिएगा, जिससे कि जब भी जो भी सूचनाएं आएगी सारी एयू की ऑफिशियल अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, चैटिंग नहीं करता हूँ, कॉल पे बात कर लेता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके मन में संशय समस्या सवाल है उन सबका जो है मैं एक सटीक समाधान लेकर आप तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान हमारे पास हो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आपको सिलेबस समझाएंगे, बुक्स वगैरह भी आज बता दूंगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ऐसे मैंने मुंह जबानी बताई, लेकिन आज डाउनलोड करके बताऊंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न समझने से पहले आप ये समझिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज हैं उनको कितनी सूची में विभाजित किया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप जितने भी कोर्सेज है, ठीक है, 56 अगर लगभग कोर्सेज हैं, तो उनको दो या तीन भागों में इसे हम देख सकते हैं। आपकी सुविधा हेतु मैं बस समझा रहा हूँ, इसे बांटा जाता है कैसे। आईपीएस के कोर्सेज होते हैं, फिर पीजीटी फर्स्ट के कुछ कोर्सेज होते हैं, पीजीटी सेकंड के, ये मुख्य सूची होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेन चीज ध्यान रखना है कि सब की सूची के अनुसार सबका एग्जाम पैटर्न अलग होता है। जैसे पीजीटी फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न अलग है, ठीक है, पीजीटी सेकंड का एग्जाम पैटर्न अलग है, मतलब इसमें अलग रेशियो में क्वेश्चंस आते हैं, आईपीएस का अपना अलग है। यानी अभी हम इस वीडियो में पीजीटी फर्स्ट का बता रहे हैं, ठीक है, और पीजीटी सेकंड के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो एंशिएंट हिस्ट्री का भी हम लेंगे एक उदाहरण, उसको समझाएंगे कि एमए एंशिएंट हिस्ट्री से आप देने जा रहे हो तो किसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन एमबीए देने जाओगे तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएड का दोगे तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो बहुत ध्यान से एग्जाम पैटर्न की चीजों को समझिए, आईपीएस ओपीएस सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पीजीटी फर्स्ट के कोर्सेज को समझाएंगे, ठीक, कि पीजीटी फर्स्ट में किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आता है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, कई लोग मान लो कि आपके बीए में, जब आप बीए कर रहे हैं, इसमें सिंपल हम पहले बीए को लेकर चल रहे हैं कि आपका जो है ग्रेजुएशन में बीए है, और बीए लास्ट ईयर में दो सब्जेक्ट है, मतलब दो, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है एक पेपर, आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, दूसरा मान लो इकोनॉमिक्स का है या इंग्लिश का है या हिंदी का है। ठीक है, तो कई बच्चे होंगे जो एंशिएंट से, यानी एंशिएंट से और हिंदी से दोनों से एंट्रेंस देंगे, कई होंगे केवल एंशिएंट से देंगे। ठीक है, यानी कि कई बच्चे होते हैं जो एक विषय से एंट्रेंस देते हैं, कई होते हैं दो विषय से देते हैं, और कई ऐसे होंगे जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के अंतर्गत आएंगे। अर्थात वो मान लो उनकी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में एंशिएंट है और हिंदी है, लेकिन उनको एडमिशन चाहिए किसमें, इंग्लिश में, है ना। तो वो क्या करते हैं, तीन विषय से एंट्रेंस भरते हैं। तो ये क्या कैसे होता है ये हम चल के अब आपको आगे समझा रहे हैं। ठीक है, तो लगातार देखते रहिए। देखिए, जब आप एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि सब्जेक्ट कोर्स अप्लाइड फॉर, समझ रहे हो, कि अभी जैसे मैंने बोला कि आपका मान लो कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, जैसे देखो यहाँ लिखो, लिखा है ना ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड, यानी इस थर्ड ईयर में व्यक्ति का, मान लो कि जिस बच्चे का फॉर्म है ये एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी भरा था, ठीक। और देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्यों जुड़ना है, क्योंकि अभी मैं फॉर्म भरना भी बताऊंगा, जब टाइम आने तो फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरना ही बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, गलती आप कहीं नहीं करेंगे, एडमिशन लेकर जाएंगे। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए। हाँ, यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है कि एंशिएंट हिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ज्योग्राफी से लास्ट ईयर उसके था, तो सब्जेक्ट वन में एंशिएंट हिस्ट्री आ गया। ठीक है, अब देखो लिखा है, नोट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स प्लीज रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली एज गिवन इन ब्रोचर। अच्छा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी पड़ेगी। कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप योग्य हैं कि नहीं। मान लो कि आप एंशिएंट हिस्ट्री से ज्योग्राफी से किए हो ग्रेजुएशन, अपना लास्ट ईयर में है, अब आप थर्ड ईयर मतलब थर्ड सब्जेक्ट यानी कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स से, हिंदी से, इधर उधर, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कहाँ मिलेगी, हाँ कहाँ मिलेगी आखिर, तो आज इसको भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे आइए, ठीक है, टेलीग्राम पे देखिए, जैसे हम लोग का चैनल है
इसमें 12,155 मेंबर हैं इस समय। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सूचना इसमें आएंगी, ठीक है। जो भी देखोगे सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय। करना क्या है, इसको आइए ज्वाइन करिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, चैनल के अबाउट पेज पे मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। टेलीग्राम पे सर्च करके कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का चैनल प्राइवेट है, मुझे ज्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं है, तो मैंने ऐसे ही किया अपना। अब जैसे यहाँ पे जब आओगे ना, आप लोग इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मीडिया का फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो फाइल्स के ऑप्शन में आ जाइए। फाइल्स के ऑप्शन में जैसे ही आप आओगे ना, थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो या यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। पीजीएटी करके सर्च करोगे तो भी आएगा, और ऐसे स्क्रॉल कर लोगे ब्रोचर करके तो भी आप लोग को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ना ये देखो, धीरे धीरे आओगे ना, देखो यहाँ बुक वगैरह भी तब आप लोग को मिलेगी, ठीक है। जैसे फिजिक्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, ये सब बुक लीजिए, उठाइए, तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो आप जब इसमें आओगे धीरे धीरे करके, तो इसमें आपको धीरे से स्क्रॉल करो, आप लोग को इसमें ब्रोचर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करने पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चाहो तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक। ये देखो जैसे एमबीए का, देखो यहाँ आपको ब्रोशर मिल जाता है। ये देखिए एमबीए का मिल गया, तो एमबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलएलएम का, एमएड का, बीएड का, आईपीएस का, पीजीएटी का, देखो यहाँ ब्रोशर है, ठीक है। तो ये सब आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो भी नेट स्लो है, जो भी है, आप आईपीएस के ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब ब्रोशर को डाउनलोड करिए, और इसमें आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इसमें पढ़नी है। लास्ट ईयर का है, लेकिन अप्लाई वही होता है सब, मतलब रहेगा वही सब चीजें, ठीक है। तो आपको बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान होना है। तो चलिए, ये डाउनलोड लगभग हो ही चुका है पूरा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो जैसे ही आप इसका ब्रोशर ओपन करते हो, कुछ चीजें रहती हैं। अब इसको आने वाले टाइम में समझाएंगे, पहले हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा रहे हैं, ठीक है। देखो, जब सबसे पहले आप किसी भी विषय में, मान लो आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है, लेकिन आपको अब अपना पीजी उसी से करना है, ठीक है। लास्ट ईयर में मान लो एंशिएंट था, हिंदी था, अब आपको इंग्लिश से अपना करना है पीजी, तो आप कर पाओगे या नहीं, वो यहाँ इस टेबल से पता चलेगा। देखो लिखा है प्रोविजन ऑफ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, तो जिन नॉन सब्जेक्ट में आप लोग आ जाते हैं। तो अब देखो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में एजुकेशन नहीं है, तो पीजी एजुकेशन सब्जेक्ट से नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरह आप देख के ये देखते हो कि हाँ, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में कौन कौन क्या क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो देखने को होता है ना, तो आप लोग देखो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट बहुत सी चीजें इसमें दी गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सब चीजें मिलने लगती हैं आपको। देखो एग्जाम पैटर्न भी यहीं से आपको समझ जाएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, अब सीट्स बहुत घट गई, तो इस टेबल पे विश्वास मत करना, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ से देखो ये चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। कि अब यहाँ से ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स अवेलेबल ह्यूमैनिटी सोशल। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जाननी है, तो 1.2, 1.4.1 ये सब पैराग्राफ जो है यहाँ नीचे से रीड करिए आप। ये देखिए यहाँ से 1.2 क्या एलिजिबिलिटी, अब अपने विषय के पैराग्राफ को नोट करो। जैसे मान लो जो अप्लाइड जियोलॉजी जिसको देखना है, उसको 1.2.4 पे जाना है, तो बस इसको स्क्रॉल करो, ये यहाँ पे आओगे तो 1.2.14 ये मिल गया। तो अप्लाइड जियोलॉजी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल गई। तो बच्चा आप इस तरह करके देखो, ठीक है। इस तरह करके या तो आप देख लीजिए कि हाँ हमको इस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाए, वरना अभी वीडियो के ही अभी इसके एग्जाम पैटर्न के एंड में मैं तुमको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे जान सकते हो, ठीक है। तो फिर अब हम आगे अपने एग्जाम पैटर्न पे, ठीक। मान लो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आप दे दियो, सब्जेक्ट 3 से भी जो भरा है सबका बताएंगे। तो पहले मान लो जो एंशिएंट हिस्ट्री से केवल एंट्रेंस देने जा रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इधर रहेगा बच्चा उसका एग्जाम पैटर्न। देखो लिखा है, अब यहाँ पे देखो, जैसे जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट से, मान लो पॉलिटिकल से, एंशिएंट से, एमए की बात कर रहा हूँ, वो पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत। इसीलिए एक एक चीज क्लियर करता चल रहा हूँ कि पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत जो कोर्सेज हैं उनको पहले हम समझ रहे हैं, उसको पीजीटी सेकंड के भी समझाएंगे। तो पीजीटी फर्स्ट में मान लो कि आप एमए पॉलिटिकल से देने जा रहे हो, एक सब्जेक्ट से भर रहे हो, तो आपके लिए क्या एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेंगे, जिसमें पार्ट ए के अंतर्गत जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर आएंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा इसमें रहता है योगदान, करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग लमसम रहती है, और मतलब जीके, जीएस भी आपकी हाई क्यूरोस मतलब मात्रा में रहेगा, हिंदी, इंग्लिश नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन इधर पार्ट बी के आते हैं, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। यानी पॉलिटिकल से दे रहे हो तो पॉलिटिकल से 50 क्वेश्चन आएंगे, और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? तो पॉलिटिकल से 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा पार्ट बी में, और पार्ट ए में जो है प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, 2 मार्क का रहेगा। तो पार्ट ए 50 क्वेश्चन है, 2 नंबर का हुआ, कितना हो गया, 100 नंबर का। और पार्ट बी जो है 50 क्वेश्चन आपको रहेगा,
एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, ये 200 नंबर का हो गया, तो टोटल कितने का हो गया, 300 नंबर का आपका ये एंट्रेंस आपका रहेगा, जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस देगा। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे जो 2 विषयों से एंट्रेंस देने जा रहा है। ठीक है, यानी कि जिसने अपना यहाँ पे एंशिएंट भर दिया है और दूसरे में ज्योग्राफी भर दिया है। ठीक है, अब अभी हमने क्या बात की थी, केवल एंशिएंट वालों का। अब एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से जो एंट्रेंस भर रहा है उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये समझिए। उसका एग्जाम पैटर्न इस तरह रहेगा कि उसको अब कितने क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, 150 क्वेश्चन का उसको आंसर देना है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि 50 क्वेश्चन पार्ट ए से रहेंगे, आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस इससे रहेगा आपका। ये 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क रहेंगे, 100 नंबर के। ये पार्ट ए से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब पार्ट बी में अब कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अभी जब एक सब्जेक्ट एंट्रेंस दे रहे थे तो पार्ट बी में 50 क्वेश्चन थे, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट से थे। अब 2 सब्जेक्ट एंट्रेंस दे रहे हो तो 50-50 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के रहेंगे। तो सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन, सब्जेक्ट 2 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, वो 50 क्वेश्चन जो मतलब पार्ट बी के जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो अब आप लोग ये सोचोगे कि भैया फिर कट ऑफ कैसे बनेगी, कैसे क्या मेरिट रहेगी। तो देखो, पार्ट ए और पार्ट बी का नंबर मिला के, ये 100 नंबर का, ये 200 नंबर का, ये 300 नंबर का एक सब्जेक्ट की कट ऑफ बनेगी। ठीक, इसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी के दूसरे सब्जेक्ट का नंबर मिला के, ठीक है, 300 नंबर में फिर दूसरे सब्जेक्ट कट ऑफ बनेगी। समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलो, अब एक चीज आपको मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, सब चीजें जब क्लियरिटी आपको समझ में आने लगे। ठीक है, अब मान लो कि जो सब्जेक्ट 1-2 से भरा है, मैंने बता दी कि हाँ इसका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। अब जिसने 3 सब्जेक्ट्स भर दिया, यानी कि 2 तो उसके एंट्रेंस मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे, लेकिन उसको पीजी उस सब्जेक्ट से नहीं करना जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तो वो किसी अदर सब्जेक्ट से करना चाहता है, तो वो सब्जेक्ट थर्ड में उस ऑप्शन को चुनेगा। तो मान लो इसे मेडल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर के जो है लास्ट ईयर 2 सब्जेक्ट में था, लेकिन अब इनको पॉलिटिकल्स करना है, तो ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के अंतर्गत आ गया। अब इनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो यहाँ समझो। ठीक है, जिन्होंने 3 विषयों से फॉर्म भरा है अर्थात नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में है, उनका 150 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए से 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब रहेगा। 100 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। 100 क्वेश्चन में क्या आएंगे आपको इसी से, यानी कि एक चीज देखो, जो बच्चा जैसे मान लो ये जो भरा है ना सब्जेक्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस भरे हो, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन किसके आएंगे, सब्जेक्ट 1 और 2 से। सब्जेक्ट 1 और 2 से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब कट ऑफ कैसे बनेगी इसकी, बस यही एक थोड़ा दिमागी रहता है जो नहीं समझ पाते हो आप लोग। हम यहाँ पे देख रहे हैं 50 क्वेश्चन पार्ट ए के आगे, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। इसके बाद 100 क्वेश्चन में पार्ट मतलब ये ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट 1 से और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट 2 से आपके जो है 50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन दोनों मिलाकर आ गए। ठीक है, अब कट ऑफ कैसे बनेगी, पहली बात है सब्जेक्ट 1 का कट ऑफ आपको पता है, पार्ट ए लेंगे और सब्जेक्ट 1 लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, 300 नंबर में कितना नंबर आया वो देखा जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, पार्ट ए का नंबर और सब्जेक्ट 2 का नंबर देखेंगे कितना आया ये। ठीक है, 300 में से कितना आया। अब नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ कैसे बनेगी, सब्जेक्ट 1 में जितना नंबर आपने प्राप्त किया, सब्जेक्ट 2 में जितना प्राप्त किया है, उन दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। जो नंबर आएगा उसी पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, उस विषय में जिसको आपने सब्जेक्ट 3 में भरा था। यानी कि अब आपका एडमिशन, एक चीज याद रखना, जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है, आप लोग अगर चाहोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने सब्जेक्ट 1-2 में पॉलिटिकल भरा, एंशिएंट भरा, ठीक है, और हिंदी को सब्जेक्ट 3rd में रखा है, तो अब आपका इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसमें जो नंबर आए, इसमें जो नंबर आए, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो इसी, अब जो नंबर आएगा, अब जब वो इस विषय की कट ऑफ, हिंदी की कट ऑफ इतनी जाएगी जितना आपका नंबर आया जोड़ के आधा करने पर, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप चाहोगे तो पॉलिटिकल में भी एडमिशन हो जाएगा, आप चाहोगे तो एंशिएंट में भी एडमिशन हो जाएगा, आप चाहोगे तो हिंदी में एडमिशन होगा। ठीक है, पॉलिटिकल में एडमिशन कैसे होगा, वो सिंपल है कि पार्ट ए में नंबर और सब पॉलिटिकल में जितना नंबर आए दोनों को जोड़ देंगे, मतलब बस हाँ, दोनों को जोड़ के आपका देखा जाएगा 300 में से कितना नंबर आया। एंशिएंट में इस तरह देखेंगे कि एंशिएंट का नंबर और पार्ट ए का नंबर जोड़ देंगे, 300 में से कितना नंबर आया, आपका एडमिशन हो जाएगा जितना कट ऑफ चल रहा होगा। लेकिन हिंदी में आएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका भी नंबर जोड़ के आधा करेंगे, तब जो नंबर आएगा उस पे आपका, अगर कट ऑफ चल रहा होगा उतने नंबर तक, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ये हमने किसकी बात कर ली बेटा जी, ये हमने बात कर ली अभी तक पार्ट पीजीएटी फर्स्ट के एमए, ठीक है, एमएससी का आप दो, ये सब कोर्सेज का मैंने अभी आपको समझाया। अब हम बात करेंगे एमकॉम का, ठीक है, एमएड का, बीएड का, यानी पीजीटी सेकंड के अंतर्गत जो है एलएलबी, एलएलएम का, उनका आप कैसे जो है समझोगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब बाकी का एग्जाम पैटर्न देखने के लिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पाओगे अपना एग्जाम पैटर्न, क्योंकि वो मैंने और बेहतर तरीके से बताया। और पीजीटी फर्स्ट के बच्चे भी चाहे तो अपने आराम से देख सकते हैं। आपको चैनल पे आना है, ठीक है, आप चैनल पे आ गए, जान रहे हो, यहाँ से
आपको जाना कहाँ है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो, ये देखो आप लोग की प्लेलिस्ट आपको सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन, ये देखो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, इस पे आपको चले आना है आराम से। जब प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आओगे, ठीक है, अब आपको इसमें क्या होगा, जितनी भी प्लेलिस्ट रहेंगी वो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे ये इस साल की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जितनी भी वीडियोस वगैरह रहेंगी वो इसमें ऐड होती जाएंगी, तो आप इसको सेव करके रखना। बाकी आपको ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करना है, ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट 2025 के लिए जो मैंने बनाई थी, इसको आप क्लिक करो, ठीक है। देखो इसमें चीजें आपको लिखी ना कि इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एग्जाम पैटर्न भी इसमें मैंने चीजें समझाया है, तो आपको फिर कहीं परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप आइए, अब एमसीए का देखो, जैसे मान लो ये है ना, तो इसमें एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फीस, सीट्स, कट ऑफ सब मैंने बताई है। आइए इसको देखिए। एलएलबी वाले बच्चे आके देखो, 28 देखो मिनट की वीडियो है, 6500 लोग देखे हैं, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग देखे हैं। अब आप लोग देखना चालू करो, ठीक है। एमबीए की तैयारी कैसे करें, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, सीट्स, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, है ना, प्लेसमेंट, सब चीजें मैंने बताई है। मैं देखो मेरी वीडियो, है ना। पॉलिटिकल साइंस की देखो 3500 व्यूज है, इसको 29 मिनट की, हर वीडियो मतलब 10 मिनट से ज्यादा ही की है। तो जितने बच्चे हो सब लोग आके अपनी वीडियोस वगैरह देखो अपने विषय से संबंधित। इसमें एग्जाम पैटर्न वगैरह मैंने सब चीजें बताई है, एमकॉम के लिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ देखो सेफ स्कोर के संदर्भ में चर्चा हुई है। कौन ऐसा होगा जो 3 घंटे की वीडियो बनाएगा, तो हम लोग समर्पित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए ना, तो 8500 व्यूज है। अभी टाइम आने दो, अभी आप लोग को लगेगा चैनल पे 100, 200, 500, 600 व्यूज होगा, आने वाले टाइम में वो 6000, 7000, 10000 वो उतना जाएगा। तो इस भीड़ में आप मत पीछे रह जाइएगा, आप पहले से देखना स्टार्ट करिए। तो एग्जाम पैटर्न यहां से क्लियर कर लेंगे। अब आपको सिलेबस बता दें कि आप सिलेबस कैसे पाएंगे। अब देखिए, मैंने जो आपको टेलीग्राम से ये ब्रोशर की पीडीएफ डाउनलोड करने बोला कि ब्रोशर की आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। आप इतने ही सर्च करोगे पीजीएटी ब्रोशर, इस तरह करके सर्च करोगे, आप लोगों को टेलीग्राम की फाइल पोर्शन में मिल जाएगी चीजें। यहीं से आपके सारे सिलेबस मिलेंगे आपको, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। वीडियो फॉर्मेट में देखना तो मैंने वीडियोस में बताई है, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक उसको भी आप देख सकते हो। अब मान लो सिलेबस आप अगर देखोगे, सिलेबस सब सेम रहेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अगर ये सिलेबस आपको हिंदी में चाहिए कि हिंदी में चाहिए, तो वो आपको मैं अभी भी बताऊंगा कि हिंदी में कैसे मिलेगा। चलो, अभी एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, ये आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। इधर देखो अपना सब लोग, ठीक है। अब इसकी तैयारी आने वाले टाइम में एकदम मैं डिटेल में बताऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक्स की देखो, जो इकोनॉमिक्स एंट्रेंस देंगे उनका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। इस तरह करके पूरे एजुकेशन का देखो दिए हैं, फिर उसके इंग्लिश लिटरेचर का है, फिर जो है लैंग्वेज का है, ठीक है। इसके बाद हिंदी का, कि हिंदी में क्या रहेगा आपका, मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। अब मैं मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। अब डिटेल सिलेबस पॉलिटिकल का है, ठीक है। अब हिंदी में चाहिए तो हिंदी में बता रहा हूँ कैसे मिलेगा। कुछ करना नहीं है, केवल आप यहाँ पे आइए हम लोग के टेलीग्राम वाले पोर्शन में, ठीक है। जैसे ये अभी देखो टेलीग्राम के पोर्शन में आओ, ठीक है, यहाँ पे फाइल पोर्शन में आइए और यहीं पे आप सर्च करिए, ठीक है। यहाँ आप सर्च कर लीजिए, ये देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लो कि एंशिएंट डाल दो, ठीक है। एंशिएंट का हमको निकालना है, तो एंशिएंट हम AN इतना स्पेलिंग डालोगे, ये देखो एंट्रेंस एग्जाम की बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखो 83 MB का है, ठीक है, समय लगेगा डाउनलोड करने में। आप यहाँ पे आना, डाउनलोड कर लेना। कोई पॉलिटिकल से है तो पॉलिटिकल के यहाँ पे डाल सकता है, POL डालोगे, पॉलिटिकल की बुक आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आप मान लो यहाँ पे MBA के हो तो MBA डालना है, MBA भी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा कहाँ है यार, अच्छा एमबीए का ना बुक के अनुसार नाम होगा, तो उसको थोड़ा तुम लोग जैसे मान लो कि ऐसे स्क्रॉल करते करते नीचे आ जाना, जहां बुक वगैरह रहेगी वहां पे एमबीए वगैरह का, एलएलबी का जैसे डालोगे तो एलएलबी की बुक आ जाएगी, वहां पे सब सिलेबस वगैरह देखो लिखा है ना, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम गाइड, ठीक है। तो 2 है शायद, पुष्कर की और प्रकाश के साथ 2 डाला है क्या, मैंने देख लेना अपने हिसाब से, वो आपको हेल्पफुल रहेगी। अब जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग करंट अफेयर के लिए देखो पुष्कर की अवेलेबल है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड देख लेना, इसमें सर्च कर लेना, आएगा ही आप लोग को। और ये ग्रुप से जुड़िए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीडियोस वगैरह और सूचनाएं वगैरह देखिए है, अभिनंदन ये भी डालते रहते हैं, ठीक है। ये हम लोग के ग्रुप में जान लो, ये पहले एडमिन है और मुझे जहां तक लगता है आखिरी एडमिन है। इनके अलावा फिर मैं मतलब मैं पहली बात मैं कि मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं अकेले ये सब चीजें कर लेता था अभी तक, लेकिन हाँ अब क्या व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, तो इसीलिए इनको और इनकी हार्दिक इच्छाएं भी थी, तो हमने जो है इन्हें एडमिन के पद पे इनको प्रमोट किया है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी ग्रुप में आप एडमिन रहिए, वो मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन एजुकेशन इलाहाबाद की अगर ग्रुप में आप एडमिन है तो इससे मतलब वो गौरव की बात है भाई, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो कि प्राइवेट ग्रुप है ना। इस प्राइवेट ग्रुप में जो है अगर छात्रों की अधिक से मतलब जितने भी ग्रुप है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग के ग्रुप में सबसे ज्यादा मेंबर है प्राइवेट होने की वजह से। मतलब प्राइवेट है लेकिन इसके बावजूद भी, तो ये दर्शाता है कि हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा रखते हैं यहाँ पे, है ना, फालतू का नहीं है।
तो यहाँ पे होना आपके लिए गौरव की बात है। तो ठीक है, आपने यहाँ पे आके क्या कर लेना है, आपको सिलेबस ले लेना है, आपको बुक्स ले लेनी है, एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है, चीजें आप समझ, आशा करते हैं आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने मतलब बहुत ही तन्मयता के साथ ये वीडियो बनाई है कि आपको अभी से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ में आ जाए। अब मुझे बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पर भी जो है डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपकी जो है समस्याओं का समाधान हो सके। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिएगा और आप अपनी क्वेरीज को जरूर लिखा करिए, ठीक है। मैं तो बनाऊंगा वीडियोस, लेकिन आपकी सवालों पे वीडियोस बन जाए तो उसका फिर क्या जवाब होगा, है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस।